हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के बारे में। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर यानी इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यूरेथ्रा से जुड़ी बीमारी है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक से जुड़ी एक बीमारी है। तो मेनली यूरेथ्रा जब नैरो हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है, पतली हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं। एक लाइन में कहें तो नैरोविंग ऑफ द यूरेथ्रा इज़ नॉन एज यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। यूरेथ्रा क्या है? तो यूरेथ्रा एक ट्यूब है, एक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को ब्लैडर से बाहर पुल आउट करती है। यानी क्या करती है? तो ये एक रास्ता है, ये एक ट्यूब है जिससे कि जो यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट है वो हमारे शरीर से बाहर आउट होती है, बाहर निकलती है। ठीक है। इट कैन अकर इन बोथ मैन एंड वीमेन, यानी महिलाओं और पुरुषों दोनों में यूरेथ्रा होता है, लेकिन पुरुषों में यूरेथ्रा जो है वो कॉमन होता है, एक होता है जिससे कि स्पर्म भी आता जाता है और यूरिन भी पास होता है, दो काम के लिए होता है। फीमेल में बस यूरिन पास करने के लिए यूरेथ्रा होता है। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट है कि किस कारण यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होता है। तो पुरुषों में देखें तो मेनली ट्रॉमा के कारण, अगर चोट आ गया है या फिर सर्जरी हो रखी है, या फिर कह सकते हैं कि अगर यूरिनरी कैथेटराइजेशन यानी पेशाब की नली डाली गई थी तो उसके कारण, या फिर इन्फेक्शन हो गया है, फाइब्रोसिस हो गया है, तो इस कारण जो है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है। तो मेनली आप याद रखिए कि ट्रॉमा, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, सर्जरी और कैथेटराइजेशन के कारण ये जो है हो सकता है, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर यानी यूरेथ्रा जो है नैरो हो सकता है। महिलाओं में देखें तो स्ट्रिक्चर बहुत ज़्यादा ही कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है। सेम फैक्टर्स हैं, यानी हो सकता है कि पहले सर्जरी हो रखी है, या फिर कैथेटराइजेशन बहुत दिनों से हो रखा है, चोट आ गई है, या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिसके कारण महिलाओं का जो यूरेथ्रा है वो नैरो हो गया है, यही कारण हो सकता है। नहीं तो एक होता है कि कंजेनाइटल है, यानी बाय बर्थ है, जन्मजात यूरेथ्रा नैरो है। नेक्स्ट है सिम्टम्स, यानी लक्षण क्या क्या आएंगे। तो इसमें जो हमारा सिम्टम्स है, लक्षण, वो है डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, यानी कि यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगा। ठीक है। डिस्यूरिया हो सकता है। वीक यूरिन फ्लो, अगर यूरेथ्रा नैरो हो गया है तो यूरिन क्या बहुत ही तेज़ी से निकलेगा? धीरे धीरे ही निकलेगा, तो उसका जो फ्लो होगा वो बहुत कम होगा। फ्रेक्वेंट यूरिनेशन, अगर नैरो हो गया है यूरेथ्रा तो यूरिन एक बार में पास नहीं हो पाएगा, तो बार बार आपको यूरिन पास करने का इच्छा होगा, आपको लगेगा जैसे बार बार वॉशरूम जाना है, बाथरूम लगा हुआ है। पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, अगर आप यूरिन पास कर रहे होते हैं तो आपको दर्द होगा, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा। यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन का मतलब है कि आपका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाएगा और ब्लैडर में यूरिन जमा होते जाएगा। ठीक है। इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर, समझ गए इसको? यूरिनरी रिटेंशन, पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, या कह सकते हैं परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, वीक यूरिन फ्लो, डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन। नेक्स्ट है यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। अब है कि इसका जांच क्या करवाएंगे, कैसे पता करेंगे कि किसी को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो गया है? तो पहला है कि मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और क्या करवाएंगे? तो इमेजिंग स्टडी करवा सकते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, या फिर एक्सरे ले सकते हैं, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी करवा सकते हैं, यूरोफ्लोमेट्री करवा सकते हैं, जिससे कि यूरिन फ्लो को मेज़र करेंगे। तो क्या क्या है? तो यूरोफ्लोमेट्री, यूरेथ्रोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री। सिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं, जिससे कि ब्लैडर को एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं? तो सिस्टोस्कोप इंसर्ट किया जाएगा, जिसमें कैमरा और लाइट होता है, उससे अच्छे से यूरेथ्रा और ब्लैडर को एग्जामिन किया जा सकता है, पूरे यूरिनरी ट्रैक को भी एग्जामिन किया जा सकता है। तो यूरोफ्लोमेट्री, यूरेथ्रोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और सिस्टोस्कोपी, ये सभी जांचों को आप याद रखिए। सीबीसी करवा सकते हैं, यूरिन कल्चर भी करवा सकते हैं इसमें, तो ये सारी जांचें भी आप करवा सकते हैं।
ट्रीटमेंट में क्या है, तो जो चीज़ पतली हो गई है उसे चौड़ा करना होगा यानी डायलेशन करना होगा। वाइडनिंग द नैरोड एरिया विद अ कैथेटर और बुजी, यानी बुजी या फिर कैथेटर की मदद से जो सिकुड़ गया है रास्ता, जो संकरा हो गया है रास्ता, उसे चौड़ा किया जाएगा यानी डायलेशन किया जाएगा। यूरोथ्रोटॉमी, यानी यूरोथ्रोटॉमी में क्या होगा कि इंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें जो स्ट्रिंक्चर हो गया है उसको लेज़र की हेल्प से या नाइफ़ की मदद से क्या किया जाएगा, तो कट किया जाएगा। तो यहाँ पे यूरोथ्रोटॉमी कर सकते हैं, यूरेथ्रोप्लास्टी कर सकते हैं जिसमें सर्जिकली रिकंस्ट्रक्ट करेंगे यूरेथ्रा को, ठीक है। इफ़ द स्ट्रिंक्चर इज़ लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स, अगर ये स्ट्रिंक्चर यानी कि बहुत यूरेथ्रा बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है तो इसके लिए सर्जिकली इसे रिपेयर करना पड़ेगा और रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यानी यूरेथ्रोप्लास्टी करना पड़ेगा। यूरेथ्रोटॉमी से काम नहीं होगा। स्टेंट और कैथेटर प्लेसमेंट, यानी स्टेंट डाल दिया जाता है, कैथेटर प्लेस कर दिया जाता है ताकि जो यूरेथ्रा है वो ब्लॉक ना हो। तो आप याद रखिए कि डायलेशन एक प्रोसेस कर सकते हैं, दूसरा यूरेथ्रोटॉमी कर सकते हैं, तीसरा यूरेथ्रोप्लास्टी कर सकते हैं, चौथा जो है कैथेटर या स्टेंट प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा अगर इसका हम लोग इलाज नहीं करवाएं तब। अगर इसको बिना इलाज करवाए छोड़ देते हैं, इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, यूरेथ्रल स्ट्रिंक्चर जो है वो क्रॉनिक यूरिनरी प्रॉब्लम कर देगा, यानी यूरिनरी रिटेंशन बहुत टाइम तक रहेगा तो वो किडनी फेल्योर यानी किडनी डिजीज कर सकता है, किडनी स्टोन कर सकता है, ठीक है। यूरिनरी स्टोन कर सकता है, ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है मेल में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होगा। और अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं हुआ और सही तरीके से आपने इलाज नहीं करवाया तो ये बार बार होगा और बहुत ही गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इसका प्रिवेंशन कैसे करना है, इस बीमारी से अपना बचाव कैसे करना है, तो आपको यूरेथ्रल ट्रॉमा और इन्फेक्शन से बचाव करना है, यानी आपको उस पार्ट को बचा के रखना है। कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं तो आप जैसे कि आप बाइक ही चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या फिर चल रहे हैं तो सावधानी से सभी काम को करिए ताकि आपको चोट ना लगे, ठीक है। तो ट्रॉमा को प्रिवेंट करना है, आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, ताकि बार बार आपको जो है यूरेथ्रल स्ट्रिंक्चर ना हो और आपका जो है गंभीर कॉम्प्लिकेशन यानी कॉम्प्लिकेशन से आपका बचाव किया जा सके। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट जो है यूरेथ्रल स्ट्रिंक्चर का, वो डिपेंड करता है कि स्ट्रिंक्चर कहाँ का है और कितना सीवियर है, कितनी गंभीर है और किस पार्ट का नैरोइंग हुआ है, यानी कौन सा पार्ट सिकुड़ गया है, कंस्ट्रिक्ट कर गया है, इस पर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा। यूरेथ्रोप्लास्टी करना है, यूरेथ्रोटॉमी करना है या डायलेट करके छोड़ना है या स्टेंट डालना है। तो ये जो है बीमारी का पता लगाना और उसे सही समय पे उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें।